अब पायलट बनना हुआ आसान। राजस्थान के कोटा में सेंट जोसेफ ग्रुप लेकर आए हैं एक सुनहरा अवसर, जिसमें रैकअप कैम्ब्रिज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग और कोर्स करवाए जा रहे हैं। 12वीं पास युवा भाग लेकर खुद के सपने साकार कर सकते हैं। आगे देखिए कोटा सोशल इंडिया से खास रिपोर्ट। कोटा सेंट जोसेफ ग्रुप की इस पहल को लेकर रैकअप कैम्ब्रिज की जनरल मैनेजर मिस नेटली से बात करते हुए उन्होंने सूचना इंडिया को बताया कि कैसे आसानी और सरलता से पायलट बन सकते हैं, इसके लिए क्या करना होता है, कैसे यह प्रवेश और कोर्स किया जाता है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे फाइटर और कमर्शियल पायलट बना जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोटा में स्टूडेंट्स सुसाइड को लेकर बढ़ रहे मामलों में भी छात्रों के अभिभावकों को सोचना चाहिए। अगर वे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते तो उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की मिस नेटली से खास बातचीत। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। कैम्ब्रिज, रैकअप कैम्ब्रिज और सेंट जोसेफ स्कूल लेकर आए युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर। जमीन से लेकर आसमान तक अगर उड़ना चाहते हैं हमारे कोटा के युवा, तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आए हैं सेंट जोसेफ ग्रुप। आइए सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं मिस नेटली मैम से कि आखिरकार आज का जो कार्यक्रम सेमिनार रखा गया वो किस बेसिस पे रखा गया, पूरी जानकारी जानते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले आज के कार्यक्रम को लेकर क्या बताना चाहेंगी, क्या साझा किया, किस प्रकार का सेमिनार रहा आज का? जय श्री राम, आदाब। थैंक यू सो मच टू ब्रिंग मी हियर ऑन योर न्यूज़ चैनल एंड बहुत बहुत शुक्रिया कोटा राजस्थान का यहाँ बुलाने के लिए और इस मंच में चांद लगाने के लिए यहाँ पे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्लैमर और ग्लिट से भरी पड़ी है और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है, हमारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो है वो वो चाहते हैं कि 10+2 में अपना एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में कि जो थोड़ा इजी हो और जो सक्सेसफुल भी हो, और साथ में वो चाहते हैं कि इतना प्रेशर ना हो, स्ट्रेस ना हो इतना। तो साइंस के माध्यम से ही, एक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के माध्यम से ही और वेल स्पोकन लिटिल इंग्लिश फ्लुएंसी में उनको थोड़ी कोचिंग दे के एक हल्का सा अपना पर्सनालिटी डेवलप करके उनको हम कमर्शियल पायलट की ओर लेके जाना चाहते हैं, ताकि उनका एक लाइफस्टाइल, उनका एक विज़न और उनका एक ड्रीम सक्सेसफुल हो और उनका प्रेशर कम हो जाए, उनका स्ट्रेस कम हो जाए। जो उनको एक फीलिंग होती है अपने नेबरहुड से, उनके आसपास रिलेटिव से कि डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं। देयर आर मेनी करियर्स, बहुत सारे करियर्स हैं ऐसे जो कि मिसिंग है। लेकिन एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कभी गया ही नहीं। उड़ान एक ऐसी चीज़ है जो कभी गया ही नहीं। इट्स अ वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, इट्स अ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत से युवा हैं जो एविएशन कोर्स करना चाहते हैं। आखिरकार क्या स्कोप है, कैसे वो 10+2 करके ज़मीन से लेके आसमान तक अपनी उड़ान पूरी कर सकते हैं? सीधा क्या कहना चाहेंगे इस पर? वेल ज़ेबा, गिवन अ चांस, अब आई वॉज एन इन फ्लाइट मैनेजर ऑल्सो एंड आई रिमेंबर माई स्किल्स एंड माई अपॉर्चुनिटीज़ वर वास्ट। 10+2 फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और अगर आपने जीना है तो खुल के जियो और लाइफ जीनी है, कमर्शियल पायलट जियो, अपना बनो। और हार्डली यू नीड एनीथिंग, you just, like I said, physics, chemistry and maths, a little well spoken English, you need a valid passport, a minimum age of 18 years, and you're ready to go with us. And we are the best. We are guaranteeing you, we are giving you wings to fly, and we are giving you the kind of education in Europe. We are giving you not only we are not only giving you one country, we are giving you 2 countries, certification of, which is one a European certificate, which is a EASA certification, and the other is DGCA. These are the air regulation certificates which take care of the air
certificate which take care of the air regulation safety standards. पिछले 13 साल से एयरलाइंस में है मिस नेटली, आखिरकार आपका कैसा अनुभव रहा है एयरलाइंस में और आप क्या कहना चाहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या बताना चाहेंगी? 1 लाख पे एक ही बच्चा पायलट बन पाता है, 10 लाख में एक ही बच्चा जंगी पायलट बन पाता है, इस पे सीधा क्या कहना चाहेंगी? आखिरकार इसमें इतना कम स्कोप क्यों, क्या वजह है, क्या सुधार होना चाहिए, क्या आगे होना चाहिए? I literally feel, एक तो like I said before, this too much of stress also is a major ये मेजर कारण है, एक मेजर इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज ना करके ना, वाई डोंट वी गिव अ सिलेबस कि जिसमें हम एक दूसरे को कोच कर सके, एक दूसरे को मॉनिटर कर सके, एक दूसरे को ग्रूम कर सके, इस कदर के हम आगे और बढ़ सके और उस 1 लाख बच्चे को हम 2 लाख कर सके, उस 1% को हम 2% कर सके। और जितने ये अब हमने मैंने कोटा का भी देखा, मैंने लास्ट पेपर्स में भी आ रखा था। इट वॉज सो मच इन द न्यूज़ एंड आई वॉज अमेज्ड बिकॉज बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट नाउ इन माई लाइफ, आई हैव रियलाइज्ड ओवर द years that it's so much of distress that has happened with students कि अपने साथ ही नेबरहुड के आसपास ही कि आप क्या कर रहे हो, इतना ज़्यादा डिस्कशंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है ज़िंदगी में, वो महत्व लाता है ज़िंदगी में। आपका गोल क्या है ज़िंदगी में, आपने कहाँ जाना है। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ज़्यादा तेज़ नहीं जाना, ज़्यादा तेज़ जाओगे भी ज़िंदगी में तो वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। सो थिंक अबाउट इट। तभी हम कहते हैं एज अ काउंसलर ऑल्सो आई वुड रेकमेंड एंड एज फ्रॉम दिस फ्रेटर्निटी ऑल्सो आई वुड रेकमेंड दैट थिंक फर्स्ट, डू अ रिसर्च, भागो मत, भागने से कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, भागो मत, अंडरस्टैंड करो। रैकअप कैम्ब्रिज क्या सुनहरा अवसर लेके आई है? आखिरकार अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ना चाहेंगे एयरलाइंस के अंदर तो वो कैसे सीधा जुड़ सकते हैं रैकअप कैम्ब्रिज से और कैसे अपना सपना पूरा कर सकते हैं एक पायलट बन के, और क्या कहना चाहेंगे इस पर भी? यू कैन गो थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, हमारे एलिजिबिलिटी है एंड देयर आर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हमारा काफ़ी कुछ सोशल में अभी आएगा, इंस्टा फेसबुक में आप हमसे जुड़िए। और यू कैन सी कोटा में भी ऑफिस है हमारा, लंदन में भी है और गुड़गांव में भी है। सो यू कैन गेट इन टच विद अस एंड वी विल टेक यू फ्रॉम अ 360 डिग्री एंगल। आपका हाथ पकड़ा जाएगा और आपको बिल्कुल बेबी स्टेप्स जैसे कहते हैं, आपको बताया जाएगा कि आपने उड़ना कैसा है। So एक बेटी ही देख सकते हैं आप, एयरप्लेन को जो चला रही है वो एक बेटी ही है पीछे। क्या कहना चाहेंगे और आज से जुड़े कार्यक्रम को लेके क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेमिनार में मौजूद रहे जो अपने सपनों को साकार करने के लिए, एक पायलट बनने के लिए काफ़ी यहाँ पे हुजूम देखे गया स्टूडेंट्स का, युवाओं का, उस पर भी सीधा क्या कहना चाहेंगे आप? Zeba, the best thing I felt about was that the aura was so positive. संडे वाले दिन इतने सारे बच्चे आए हैं और इस the first seminar in Kota, it is such a great enthusiasm, इतना प्यारा और इतना मतलब I have I don't know how to express, but it is so beautiful to see these students, these aspiring students who are they wanted to know that what is the new thing, what is the new, क्या आया है नया, जैसे कहते हैं ना कि कौन सा नया आया है कपड़ा, एक उड़ान नहीं आई है, बिल्कुल। सो दे वांट टू नो व्हाट इज इट ऑल अबाउट एंड व्हाई नॉट, हमारा यूथ ही आएगा। और सबसे बढ़िया बात, लड़कियां, माय गॉड, जैसे आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देश की बेटी ही प्लेन उड़ा रही है। और माशाल्लाह एक और भी बहुत बढ़िया चीज़ है कि the first girl also who is actually with associated, अभी जो पढ़ने भी गई है हमारे साथ रैकअप कैम्ब्रिज के साथ, जो पहली लड़की है, वो पहली लड़की ही है, इनफैक्ट पहली लड़की ही जो है वो पढ़ने कमर्शियल पायलट। एविएशन कोर्स के बारे में भी जानना चाहेंगे नेटली मैम कि एविएशन कोर्स का एक्सपेंडिचर क्या है, क्या फीस वगैरह है, क्राइटेरिया है, थोड़ा सा ये भी थोड़ा विस्तार में बताएं। देखो मैम, इतना ज़्यादा तो नहीं है, मैं कहूँगी एज़ पर द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, या आप लॉ
ले लो या कुछ और, यू नो, इट्स नॉट दैट मच, बिकॉज जितना आप खर्च कर रहे हो आप उतना ही आपको पैसे वापस भी मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी सैलरीज ही 3 लाख 4 लाख, फ्रॉम 3 लाख to 12 lakhs you are getting. कितना ड्यूरेशन है कोर्स का, कितना साल तक का है? ड्यूरेशन इज मैम 1 year, जस्ट 1 year. Okay. 1 year to 24 months है आपका, 12 to 24 months, जिसमें आपने CPL करना है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपने करना है, या आपने उससे अहेड बढ़ना है, आपने 1 step अहेड भी बढ़ना है तो वो भी है, ATPL भी है, विच इज़ एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस. सो देर आर वेरिएशंस, जैसे हमारा ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, भाई देखो पढ़ाई है, हमने कैसे आगे बढ़ना है, देर आर लेवल्स. सो एविएशन ऑल्सो is they also have levels in it. उसमें भी काफ़ी सारे levels हैं. तो आपने क्या, कौन सा लेवल, कौन से मुकाम आपने हासिल करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर होता है. सो that's how I said we are here. You want to ask us questions, we will answer you. You can get in touch with us through emails, you can get in touch with us through social media, and why not, you can always come and drop in our office, and we'll be there. Any counselor will be there, and they will love to answer your questions. क्या बात है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपकमिंग पायलट्स को सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपकमिंग पायलट्स को वेल बहुत काम है जी, कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए बहुत सारा काम है, एंड आई होपफुली सी दैट आवर कंट्री is one day a developed country, and I, as a citizen of my country, I not only want that other countries prosper, but also my country should prosper. So both ways I should want my student to see life abroad. They want to choose or India, it depends on them, but हम ऑप्शन देना चाहते हैं. क्या बात है, क्या बात है. बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा सुना जाना है कि सिर्फ MBBS ही करके, IITN ही बन के आपके पास में और भी बहुत से ऑप्शन है. कोटा जो एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे बहुत से लाखों बच्चे अपना नसीब आजमाने यहाँ पर आते हैं. उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है. अब कोटा में आके आप पायलट भी बन पाएंगे, ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है. एक नई उड़ान की शुरुआत कोटा से एक बार फिर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिली. ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए. मैं ज़ेबा पटेल, स्पेशल रिपोर्ट के साथ. नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में. जैसे कि दोस्तों, सपनों की उड़ान होगी अब पूरी. हमारे बीच में रैकअप कैम्ब्रिज और सेंट जोसेफ स्कूल लेकर आया एक सुनहरा अवसर, युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर. आइए सीधा जुड़ते हैं डॉक्टर अजय शर्मा से और जानते हैं आगे का सक्सेसफुल सेमिनार को लेके क्या कहना चाहेंगे. सीधा स्वागत है आपका. सीधा क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? थैंक यू सूचना इंडिया. रैकअप कैम्ब्रिज एंड एज वर्ल्ड, ये 2 कंपनीज़ का जॉइंट वेंचर हुआ है. एज वर्ल्ड लंदन से है और रैकअप कैम्ब्रिज यूरोप और इंडिया में ऑपरेटिव है. तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कोटा में बच्चे पढ़ाई के बोझ में, प्रेशर में कई बार गलत एक्शन भी ले रहे हैं, और कोटा के लिए एक बदनामी भी हो रही है कि सुसाइड कैपिटल कहलाने में लगा है, क्योंकि बच्चे वाकई जब समझ रहे हैं कि हम IIT क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, फिर भी पेरेंट्स उनको कह रहे हैं कि करना पड़ेगा या IIT नहीं करना. तो इसलिए हम लोग एक ऐसा करियर लाए हैं कॉमर्शियल पायलट का, जो बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स है, सिर्फ 18 मंथ्स to 24 मंथ्स का है. और इसके अलावा इनको जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है वो एम्प्लॉयबल है. क्या बात, वो स्किल बेस्ड है. और सैलरी स्टार्ट होती है डायरेक्ट 2.5 लाख से 3 लाख रुपया. और 2 साल में जैसे 1500 घंटे उसकी लॉगो की हो जाएंगे तो वो 10 से 15 लाख रुपए महीना कमाने लगेगा. डॉक्टर इंजीनियर के अलावा अब सीधा ज़मीन से आसमान तक का सफ़र, क्या कहना चाहेंगे? यस, ये बच्चे जो हमारे हैं ये बहुत होनहार हैं, एंड आई लव दिस जनरेशन. मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी 1 या 2 करियर के बीच में ही पढ़ के अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे हो दें. बहुत ऑप्शंस हैं, और कॉमर्शियल पायलट ऐसा ऑप्शन है जिसमें ना तो कोई कट ऑफ परसेंटेज है, इसमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं है, और डिमांड सप्लाई का गैप है कि इंडिया में 1800 पायलट हर साल चाहिए और बनते हैं सिर्फ 700. तो बाकी पायलट बाहर से इम्पोर्ट हो रहे हैं. तो ऐसा करियर क्यों ना लिया जाए, और जो इतना प्रेस्टिजियस कैरियर है, आप एक पायलट बनते हो, एक कैप्टन बनते हो, आप जब
स्टारडम है जब आप एयरपोर्ट पे चलते हो और लोग लुक अप टू यू नो। सो दिस इज व्हाई आई वांट कि बच्चों को अपना जो चॉइस है उसको नैरो नहीं करना चाहिए। लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एंड कमर्शियल पायलट इज वन ऑफ बिल्कुल, देम। जैसे कि कोटा एक शिक्षा नगरी के नाम से पूरे विश्व भर में विख्यात है। सीधा क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को भी, 2 लाख से ज़्यादा अपना नसीब आसमाने कोटा में आते, उनको सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपको जेन्युइन लगता है कि आप आईआईटी क्रैक कर लेंगे, आप नीट क्रैक कर लेंगे, प्लीज़ गो फॉर इट। मैं खुद एक सर्जन हूँ, एक डॉक्टर हूँ, आप जानते हो, तो मेरा भी पैशन था। लेकिन अगर लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में फिर रैकअप कैम्ब्रिज जैसी एजेंसीज को उनको कांटेक्ट करना चाहिए कि इक्वली गुड या उससे भी बेहतर कौन से करियर आज मेरे लिए है जो मैं आराम से क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो दे विल फाइंड लॉट ऑफ करियर्स एंड वी आर देयर फॉर देम। क्या बात। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा सुना जाना, हमारे बीच में और भी लोग मौजूद हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर अजय शर्मा जी के यहाँ पे पिताजी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। आई एम प्रेसिडेंट सेंट जॉर्ज ग्रुप ऑफ स्कूल्स इंडिया, टी.एल. शर्मा। मैं गवर्नमेंट में भी ऑफिसर रहा हूँ ए क्लास एंड आई रिटायर्ड फ्रॉम दैट जी। और हम एजुकेशन बिजनेस में आए हैं जी। एजुकेशन कई प्रकार की हो रही है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब तरफ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की एम्प्लॉयमेंट की। जी। बच्चे लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। और मैंने देखे कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स टीचिंग का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया की पोजीशन इंजीनियरिंग में मेडिकल के लोग हैं जो भी अपनी डिस्पेंसरी लगा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है। अब ये नया एस्पेक्ट जो हमारे सामने आया उसको मैंने देखा है कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, डिमांड है। बिल्कुल। तो अगर बच्चा यहाँ से निकलता है तो इट इज़ एश्योर्ड कि वो बच्चा कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। फिर अभी एविएशन का जो इंडस्ट्री है वो अभी डेवलप्ड हो रही है बहुत ज़्यादा। दैट इज़ ए न्यू फ्रेज इन इंडिया और नॉट ओनली इंडिया, इन द वर्ल्ड। तो अगर हम यहाँ से पायलट्स को तैयार करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होगा, एक हमारा एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। दैट्स ऑल। क्या बात है। बिल्कुल लगा यहाँ पे पायलट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी है ना, मोटिवेट हुए बच्चे। और पायलट बनेंगी आप भी? था मेरा, पर आइज़ के हिसाब से आई थिंक आई कांट। जी जी जी। बिल्कुल, हमारे बीच में और भी यहाँ पे छात्राएं मौजूद है। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले नाम। दिव्यांशी। बिल्कुल, क्या बनना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहेंगी? पायलट बनेंगी, एयर होस्टेस बनेंगी, क्या बनेंगी, क्या बनना चाहेंगी? मैम बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया, तो ऑफ कोर्स बनना पड़ेगा अब तो। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी नाम? तो सब कुछ बहुत अच्छा था यहाँ पे, वैसे गुड जॉब है, बढ़िया है। बिल्कुल, नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हावड़ा हावड़ा हावड़ा। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगी? रैकअप कैम्ब्रिज जो एक सुनहरा अवसर लेके आए हैं सेंट जोसेफ स्कूल, और क्या बोलना चाहेंगी? पायलट, एयर होस्टेस, क्या समझ में आया सेमिनार में, ये बताएं। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज यहाँ आने के लिए। आज मैंने यहाँ आने का जो डिसीजन बनाया, आई एम रियली ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल टू सर मिस्टर अजय शर्मा। एंड आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैं बहुत ज़्यादा एनकरेज हुई ना। आई वुड लव टू बिकम अ पायलट। थैंक यू। हमारे बीच में यहाँ पे कुछ लड़के भी मौजूद हैं। बिल्कुल, नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या समझ में आया सेमिनार के अंदर? मेरा नाम ऋषि है और आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जिनके बारे में बहुत सारी जगहों से क्या बनना चाहेंगे आप? मैं जो बनना चाहता हूँ, मैंने मम्मी पापा का क्या सपना है? कोटा से ही हैं आप? यस। कोटा से ही है। हाँ। बिल्कुल। नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भावार्थ नामा। It was too nice to attend this seminar, and I was also preparing for NDA Air Force, so it was too nice to attend this seminar. बल्कि अच्छा, मतलब सपना है कि पायलट बनने आया है। हाँ, क्या समझ में आया सेमिनार में? किस प्रकार से मोटिवेशनल स्पीच सुनने को मिली है? सर ने ऐसा बताया था कि आप आगे चल के इससे मतलब जो आपकी चाहत रहती है आगे चल के, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल, यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। बिल्कुल, नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या समझ में आया आज सेमिनार में, क्या बनना चाहेंगे? उससे ये समझ में आया कि इतना हार्ड भी नहीं जितना हम सोचते हैं। कोई नॉर्मल पर्सन भी बन सकता है पायलट, और कोई हाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। लाइक हम कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी बन सकते हैं पायलट। क्या बात है। नाम? भाविका। बिल्कुल, और भी छात्राएं हैं, नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? धृति कृष्णानी। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या बनना चाहती हैं, क्या सपना है? आज आप कमर्शियल पायलट के सेमिनार में थी, यहाँ पे क्या बोलना चाहेंगी? मेरे पेरेंट्स का सपना है कि मैं डॉक्टर बनना हूँ, और
यही आपका सपना है पायलट बनना है? ये नहीं 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 नहीं? मेरा सपना नहीं है ये। अच्छा अच्छा, फिर भी क्या समझ में आया, अगर बनना चाहेंगे और भी ऐसे आप जैसे युवा जो अपना नसीब आजमाना चाहेंगे, पायलट एयर होस्टेस बनना चाहेंगे, एविएशन कोर्स में काफ़ी ऑप्शन है, क्या कहना चाहेंगे उनको बतौर युवा? यही करो आप। बिल्कुल, नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के सेमिनार को लेकर? ये बहुत अच्छा एक सेमिनार था, इंस्पायरिंग था। अगर कोई बनना चाहे तो आगे परस्यू करना चाहे। बिल्कुल। किसके सेमिनार में आज आ पाई? पायलट किसमें? पायलट के। क्या समझ में आया? पायलट बनना मतलब अच्छा होता है और मतलब बहुत चीज़ें ऐसे तो। अच्छा, अब मतलब ये सुनने के बाद में, देखने के बाद में लगा कि पायलट बन सकती हो आप? नहीं, कोशिश करना पड़ेगा लेकिन। हर चीज़ में कोशिश करनी पड़ती है। नाम क्या है? वेदिका। वेदिका, बिल्कुल। हाँ, हेलो, क्या नाम है आपका? प्रकर्ष। प्रकर्ष, क्या कहना चाहेंगे प्रकर्ष, क्या समझ में आया आज? अच्छा लगा, सेमिनार तो अच्छा था। हाँ, भारत के लिए जंगी पायलट बनना चाहोगे? जी बिल्कुल बनना चाहेंगे। बनना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्वाइन करेंगे रैकअप कैम्ब्रिज? करना चाहते हैं बिल्कुल। अब घर वालों से पूछते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। अच्छा, ज्वाइन तो करना चाहते ही हैं। अच्छा जी बिल्कुल। पायलट का स्टारडम और ग्लिम्स एक अलग ही होता है। नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे पहले? शारिम। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? जैसे पायलट, इसके बारे में बहुत सारी जॉब्स है, उसके अंदर आर्मी में जा सकते हैं, कमिश्नर पायलट बन सकते हैं जी। बहुत सारे जॉब्स है उसके अंदर पायलट्स में। ऑप्शंस काफ़ी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नाम? हंशिका सिरोठा। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? पायलट से वो कॉमर्स और आर्ट्स से भी पायलट बन सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स से पायलट्स में। बिल्कुल, ये सब हमारे देश के युवा हैं जो अपना नसीब अलग अलग फील्ड में आजमा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी युवा मौजूद थे। बिल्कुल, हमारे बीच में यहाँ पे सीनियर पायलट अनिल शर्मा भी मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी विचारधारा। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सीधा 40 साल का एक्सपीरियंस, सीधा क्या साझा करना चाहेंगे? मेरा मेन काम है बच्चों को फ्लाइंग के लिए बताना, बच्चे कैसे पायलट बन सकते हैं। पायलट बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे कम क्वालिफिकेशन पायलट बनने के लिए होती है। इसलिए बच्चों को जो दिशा नहीं थी या उनको जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए उनके। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर आपको सुन रहे होंगे तो हाउ टू बिकम एन अ पायलट आपने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे पायलट बन सकते हैं, एक क्या कहना चाहेंगे इस पे भी आप सीधा? जब बच्चे को क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे पायलट बनना है, फिर वो दौड़ेगा, इधर उधर भागेगा, पता करेगा और उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो पायलट बन जाएगा। बिल्कुल। आप कैसे अपनी लाइफ को साझा करना चाहेंगे? 40 साल का एक्सपीरियंस है, कैसा रहा स्टारडम, ग्लिम्स ऑफ योर वर्क, योर फील्ड, क्या कहना चाहेंगे इसमें? इनको यही बताया कि लाइफ में दो चीज़ होती हैं पायलट में, एक तो डिसिप्लिन और एक प्रिसाइज। बस ये दो चीज़ सीख लो, डिसिप्लिन रहो और प्रिसाइज रहो, पायलट बन जाओ। आज के सेमिनार में किस प्रकार से बच्चों का जुनून देखने को मिला, बहुत ही मोटिवेशनल कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे? गुड, वेरी गुड। आपने कहा कि जुनून वाला, बच्चों में जुनून तो है जी, पर वो हर बच्चे से अलग से काउंसलिंग के बाद पता लगेगा, बाकी जुनून तो है, बच्चों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है। बिल्कुल। सेंट जोसेफ ग्रुप को लेके क्या कहना चाहेंगे, इस अनूठी पहल को क्या बोलना चाहेंगे? भाई देखिए, सेंट जोसेफ जो भी काम कर रहा है बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहा है, उनको एक चांस दे रहा है ऑब्जर्व करने का, इसी से बच्चा आगे बढ़ता है। बिल्कुल। आपका कैसा सहयोग देखने को मिलेगा? आपका कैसा सहयोग देखने को मिलेगा? सहयोग जब मेरे को बुलाए